बिहार के मदरसों में गैर मुस्लिमों को काफिर बताने वाली किताबों पर बवाल मच गया। आरोप लगाया गया कि बिहार के उन मदरसों में जिस किताब से पढ़ाई कराई जा रही थी उसमें गैर मुस्लिमों के बारे में कई विवादास्पद बातें लिखी मिली। और असली बवाल तो तब मचा जब उसमें इस्लाम को न मानने वालों को काफिर बता दिया गया। सवाल और जवाब के तरह जो है वो पूरे बातों को रखा गया है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो पेज नंबर 9 में एक सवाल आता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं। जवाब है उन्हें काफिर कहते हैं। फिर सवाल आता है कि जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीज़ों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, इस पर बवाल छिड़ गया। पटना के उस मदरसे में कई छात्र उसी किताब से पढ़ते नजर आए। हालांकि जब उनके टीचर से इस बात पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहते हुए किनारा कर लिया कि उस किताब से मदरसे में पढ़ाई नहीं कराई जाती। हमारे यहाँ तो ये सिलेबस नहीं है। हमारे यहाँ तो ये देख लीजिए, ये किताब है बाली जिब्रील, जो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई किताब है। मदरसे के टीचर के बाद इस मामले पर वहाँ के प्रिंसिपल से भी सवाल पूछा गया। उन्होंने काफिर शब्द पर आपत्ति उठाने वालों पर ही सवाल खड़े कर दिए। इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। काफिर कोई गाली नहीं है। हालांकि मदरसों में इस तरह की किताबों के जरिए पढ़ाई कराने पर हंगामा मच गया और बिहार के मदरसों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी, क्योंकि ये दावा किया गया कि बच्चों के दिमाग जानबूझकर नफरत भरने की कोशिश की जा रही। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी कड़ी आपत्ति जताई और बिहार के मदरसों की किताबों में विवादास्पद बातें लिखे होने के मामले में एक्शन लिए जाने का भरोसा जताया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दावा किया कि वो इस मामले में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप काम नहीं किया है। हम इस पूरे मुद्दे को लेकर के अब कोर्ट को अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बिहार में इस पर सियासत भी शुरू हो गई। आरजेडी ने इसे नफरत फैलाने वाला कदम बताया। तरह से अगर जहर बोने का काम कोई करता है तो उसके खिलाफ समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। इस हंगामे के बीच ये जानकारी भी सामने आई कि जिस किताब में इस तरह की बातें लिखी गई थी वो पाकिस्तान में छपी थी। इसके बाद फौरन उसे बैन करने की मांग भी तेज हो गई।